अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है हुज़ैफा खालिद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट का मुकम्मल क्वेश्चन इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट क्या होता है। प्रेसिडेंट दरअसल वकील के दफ्तर में या कहीं आपने कोर्ट में चक्कर लगाया हो कभी, तो आपने देखा होगा कि जो उनकी छोटी सी लाइब्रेरी टाइप कुछ बना होता है, उनमें उनकी मोटी मोटी बुक्स पड़ी होती हैं जिनमें तरह तरह की जिल्दिस होती हैं, जैसे कि आपको तस्वीरों में भी नज़र आ रही होंगी, किताब की शक्ल में किताबचे जिन्हें हम बोल सकते हैं। इनको हम कहते हैं प्रेसिडेंट। ये होते क्या हैं? ये दरअसल जो तमाम पास में जुडिकल डिसीजंस होते हैं, जो जजेस ने फैसले किए होते हैं, वो रिटन फॉर्म में उनके फैक्ट्स, उनके क्वेश्चन, हर चीज़ इनमें लिखी गई होती है। हर जो डेवलप्ड लीगल सिस्टम है उसमें एक जुडिकल ऑर्गन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि जो शख्स है उसके राइट्स और उसकी ड्यूटीज़ को जज करना। पहले क्या होता था कि जब प्रोसेस अभी चल रहा था प्रोग्रेस का, तब क्या होता था कि कस्टम होती थी। जो जजेस थे वो कस्टम को देखकर फैसला करते थे और अपनी सेंस को यूज़ करके फैसला करते थे। फिर जब तरक्की हुई, थोड़ी सी मॉडर्न दुनिया आई, प्रोग्रेस हुई सोसाइटी, तो फिर आया लेजिस्लेशन। फिर लेजिस्लेशन को देखकर फैसला करना शुरू कर दिया और उसके बाद बात आई प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट में हर चीज़ वो मौजूद होती है जो कि एक आने वाले वकील या जज को मदद करती है। तो ये था कि प्रेसिडेंट होता क्या है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के सोर्सेज क्या होते हैं, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रेसिडेंट के दो सोर्सेज होते हैं, एक फॉर्मल और दूसरा मटेरियल। जो मटेरियल होता है इसके आगे मजीद दो होते हैं, हिस्टोरिकल एंड लीगल। ये भी सोर्स है। ये जो लीगल सोर्स है इससे फिर निकलते हैं चार, एक लेजिस्लेशन, दूसरा प्रेसिडेंट, तीसरा कस्टम और चौथा जो है एग्रीमेंट। कस्टम पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट। तो इस तरह से ये जो चारों हैं, ये चारों मिलके बनाते हैं लॉ को। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि व्हाई वी नीड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की हमें क्यों ज़रूरत है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि नंबर वन पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्टेनिटी में। सर्टेनिटी क्या होती है कि डाउट्स, विदाउट डाउट्स ये लॉ में मदद करती है कि कोई डाउट ना रहे, कोई शक ना रहे, कोई शक की गुंजाइश ना रहे किसी केस में। तो इस वजह से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे ये आइडिया देता है कि केस को किस तरह से डिसाइड करना है, मतलब कि ये मटेरियल फैक्ट्स इसमें ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमें मदद मिल जाती है कि इसको किस तरह से सोल्व करता है। नंबर तीन पे ये हमें कंसिस्टेंट डिसीजंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा टाइम बच जाता है। तो इस वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। जूरिस्ट ग्रे कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है इज एवरीथिंग सेड और डन, मतलब कि जो कुछ हमने कहा हो या किया हो वो इसमें सब कुछ है। इट प्रोवाइड्स अ रूल फॉर सब्सिक्वेंट प्रैक्टिस, मतलब कि फ्यूचर में आने वाले लोगों के लिए जो प्रैक्टिस है उसका भी एक जरिया है। यहां तक आपको समझ आ गई है, तो अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की टाइप्स के बारे में, जिसमें नंबर वन पे हम बात करते हैं ओरिजिनल प्रेसिडेंट के बारे में। ओरिजिनल प्रेसिडेंट क्या होते हैं? डेट क्रिएट्स एंड अप्लाइज अ न्यू रूल, मतलब कि ये पहले मौजूद नहीं होते, ये बनते भी अभी हैं, मतलब कि जब प्रेजेंट हो, जिस हाल में भी हो, उसमें बनते हैं और तभी अप्लाई होते हैं। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे ये साइबर क्राइम वाला था। पहले कंप्यूटर का दौर नहीं था तो कोई ऐसा लॉ मौजूद नहीं था, फिर हैकर्स वगैरह आ गए तो फिर ये साइबर क्राइम वाला लॉ बन गया। तो इसकी मिसाल हम ओरिजिनल प्रेसिडेंट में ले सकते हैं कि पहले ये लॉ नहीं था, बाद में बना और फ्यूचर के लिए ये हमारी मदद करेगा। दूसरे नंबर पे आता है डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट।
ये ऐसे प्रेसिडेंट होते हैं कि जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जैसे कि सिविल लॉ की मिसाल ले लें, ये शुरू से ही मौजूद है, शुरू से ही इसकी ज़रूरत पड़ी, तो इस वजह से ये डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट है जो कि पहले से मौजूद था, अब हम अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं परसुएसिव प्रेसिडेंट। ये कुछ ऐसे प्रेसिडेंट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी तो बने होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि उन्हें सेम टू सेम फॉलो किया जाए, बल्कि उनमें लचक होती है, थोड़ी सी कंडीशन होती है कि अगर आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मिसाल ले सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट की पाकिस्तान में। अगर लाहौर हाई कोर्ट की बात करें तो हम उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं और उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जजेस हैज़ चॉइस टू फॉलो इट और टू रिजेक्ट इट। उसके बाद हम बात करते हैं अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट की। अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट में क्या होता है कि जजेस को ये जो प्रेसिडेंट है वो मानने ही मानने पड़ते हैं, चाहे वो इन्हें प्रूव कर सकें या नहीं। इसकी आगे दो टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट प्रेसिडेंट और दूसरी कंडीशनल प्रेसिडेंट। एब्सोल्यूट प्रेसिडेंट में ये होता है कि जजेस को ये फॉलो ही करने हैं, बल्कि वो इसे प्रूफ करें या ना करें, अगर वो प्रूफ हो रहे हों या ना हो रहे हों, उन्हें हर हाल में फॉलो करना है। लेकिन जो कंडीशनल प्रेसिडेंट है, इनमें थोड़ी सी फिर भी लचक आ जाती है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस, कुछ ऐसे हालात बन जाएं तो फिर ये बाइंडिंग नहीं होते, इसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं, हम नहीं, जजेस रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी कंडीशनल। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेयर डिसाइसिस के बारे में, जिसमें एक लैटिन की टर्म यूज होती है जो कि मैं लिखवा देता हूं। स्टेयर डिसाइसिस एट नॉन क्विटा मोवरे, मोवर या मोवरे, ये एक लैटिन टर्म है जो यूज होती है, जो कि हमें बताती है टू स्टैंड बाय डिसीजंस एंड डोंट डिस्टर्ब द सेटल्ड मैटर्स। इसमें यह बोला जाता है कि जो डिसीजन पहले ही हो चुके हैं तो आपको उनके लिहाज से ही चलना पड़ेगा, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये इसका पहला प्रिंसिपल है, करना चाहिए या करना पड़ेगा, मतलब कि डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसी लिहाज से चलना पड़ेगा, इसका पहला प्रिंसिपल है। जिसमें सालमन ये बात करते हैं कि इसमें दो टाइप्स पाई जाती हैं, जैसे कि हमने वो पढ़ी थी कंडीशनल और दूसरी, वैसे ही एक लूज सेंस में होती है और एक स्ट्रिक्ट सेंस में। लूज सेंस में ये होता है कि थोड़ी सी हमें इजाज़त मिल जाती है, कुछ सर्टन सर्कमस्टांसिस के अंदर कुछ हालात बन जाए तो हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रिक्ट सेंस है उसमें हम इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, हर हालत में हमें इसे कबूल करना ही पड़ेगा। अब लूज सेंस में क्या आता है, लूज सेंस में हाई कोर्ट आ जाती है लाहौर की, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लाहौर की सिंध की हाई कोर्ट आ जाती है, जिसे हम जो के लूज प्रेसिडेंट कहला सकता है। इन दोनों सेंसेस की बात करते हैं कि अगर लूज सेंस की बात की जाए तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट या सिंध कोई भी हाई कोर्ट आ जाती है तो ये लूज सेंस में आ सकता है कि हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट सेंस की बात की जाए तो उसमें सुप्रीम कोर्ट आती है, जिसका कोई भी फैसला हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये था प्रिंसिपल नंबर 1, स्टेयर डिसाइसिस, के मतलब कि कोई भी जजमेंट जो है उसे मानना ही पड़ेगा लोअर कोर्ट्स को। उसके बाद हम बात करते हैं रेशो डिसेंडेंडाई। रेशो डिसेंडेंडाई का मतलब होता है रीजन फॉर डिसीजन, मतलब कि जज ने कोई भी फैसला किया है तो उसके पीछे रीजन क्या है, इसको जो फाइंड करना है ये इसमें आता है रेशो डिसेंडेंडाई। इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि जब कोई जज कोई जजमेंट देता है तो वो क्या देखता है, सबसे पहले वो फैक्ट्स देखता है। उस केस में फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स जो कि फिजिकली मौजूद होते हैं, उन पे वो लॉ अप्लाई करता है, और फिर वो किसी डिसीजन पे पहुंचता है, मतलब कि फिर वो कोई फैसला लेता है कि ये फैक्ट से इस पे मैंने लॉ अप्लाई किया, इसके लिहाज से क्या क्या इसके नताइज हो सकते हैं, फिर वो डिसीजन पे पहुंचता है। हमें रेशो डिसेंडेंडाई में फैक्ट्स और जो डिसीजन है इनके पीछे की रीज़न ही तो बतानी है। जो रीज़न है फैक्ट्स के पीछे और जो डिसीजन उसने किया है इसके पीछे रीज़न क्या है, इसे हम कहते हैं रेशो डिसेंडेंडाई। उसके बाद लास्ट पे हम बात करते हैं ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ये जो ओबिटर डिक्टा है ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है इंसिडेंटल स्टेटमेंट, मतलब कि कुछ ऐसा जो कि इंसिडेंटल हो गया हो, मतलब कि पता ना हुआ हो, बस बाय चांस हो गया हो, या इसे हम ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा चोरी करता है और जज के पास वो आता है
तो जज उसका फैसला करने के बाद रेशियो डिसेंडेंट आई रीजन वगैरह सब कुछ मालूम करने के बाद फैसला कर देता है। इसके बाद अगर वो ये बात करता है कि जो आजकल बेरोजगारी है इसकी वजह से चोरी का जो रेट है वो बढ़ रहा है, तो इस पर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तो इस वजह से ये प्रेसिडेंट में ऐड नहीं होगी, ये ओबिडक्ट डिक्टा में आएगी जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर यही बात सुप्रीम कोर्ट का जज कर दे तो फिर ये ऑब्वियसली प्रेसिडेंट में ऐड होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे हाई कोर्ट है एक मुल्क में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो की समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर भी करें और नीचे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो समझ आई या नहीं आई, या किसी पॉइंट पे भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।